So good afternoon, everyone. Welcome again. Today we have Shantanu here, who is going to take us through the case study of Rutuja ma'am. He's going to help us understand the history of the client, what was the ongoing process which he and the performance coach has made, and what was the progress, and how did she reverse hypothyroidism, how did she lose the muscle, how did she gain the muscle, how did she lose the fat, all of those things which will be said in detail by him. Over to you, Shantanu. Thank you, Anamika. So today I'm going to talk about Rutuja. She is one of my clients. So आज हम बात करने वाले हैं उनके challenges के बारे में. So जब वो आए थे तो उनका main challenge था post pregnancy fat gain and thyroid. So उनका lifestyle जो था वो काफी sedentary था. तो as a nutritionist and as a trainer तो हमें उसी चीज पे काम करना था कि उनका वेट गेन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो हमारा टारगेट था कि उनका वेट लॉस करना है. बाकी उनका जो प्रॉब्लम था कि स्टीपनेस है, काफी इंड्योरेंस काफी कम था. और उन्होंने इनिशियली मुझे मेंशन किया था कि उनको मैराथन भागना है एंड वो भी उनकी तरफ से उनका टारगेट था. तो उन चीजों पे हमने कैसे काम किया तो उस चीज के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. एंड उनको थायराइड का अराउंड 100 mcg का टैबलेट उनका चल रहा था. तो उसको हमने कैसे कम किया इन 4 months, वो सब जर्नी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड मसल गेन भी उनका एक टारगेट था, बेसिकली मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ाना. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पेज. न्यूट्रिशनिस्ट था उनका मैं शंतनु. एंड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा अप्रोच यही था कि थायराइड हेल्थ उनका कैसे इम्प्रूव, बेसिकली थायराइड सिंथेसिस, बाकी लीन मसल मास कैसे इम्प्रूव रहेगा. तो उन चीजों पे मैंने काम किया. एंड थायराइड सिंथेसिस के लिए सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, टाइरोसिन हो गया, ये चीजें कैसे उनके डाइट में रहे. एंड एज अ कोच विनय का अप्रोच यही था कि उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना है एंड उनका इंड्योरेंस इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. एंड उनके फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी पे भी काफी ज्यादा काम करना है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो दो चीजें थी, एक था डाइट एंड दूसरा था वर्कआउट. तो डाइट में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने 3 फेजेस में उनका डाइट डिवाइड किया. तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले डाइट में हमने बहुत सिंपल बेसिक रखा था. बेसिक में हमने ट्राई किया था कि पहले फेज में उनका लाइफस्टाइल हम फिक्स करेंगे. तो वहां पे मैंने मिनिमम प्रोटीन से स्टार्ट किया विच इज 30 ग्राम. सो 30 ग्राम हम कैसे कंप्लीट करते थे. एग्स और वे प्रोटीन नहीं थे इनिशियली, सिर्फ पनीर ये चीजें थी. पनीर, फिश हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, चिकन हो गया. तो ये चीजें ऐड किया था मैंने. बाकी इनिशियली जब वो स्टार्ट किया था उन्होंने वर्कआउट, तो बॉडी में काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन था. तो उसके लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने विटामिन सी 1000 mg तक उनकी डाइट में रखा था एंड जिंक रखा था 10 mg तक. क्योंकि जब आपको थायराइड सिंथेसिस होता है थायरोग्लोबुलिन में, तो जिंक का भी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है. एंड बाकी मैंने रखा था ईपी एंड डीएचए का कॉम्बिनेशन अप टू 1000 mg, क्योंकि उन्हें स्ट्रेस हो गया, ये चीजों का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम था. बाकी बात करते हैं हाइड्रेशन की. तो 2 लीटर्स मैंने वाटर इनटेक उनका रखा था. उनको काफी आदत थी कि कम पानी पीने की और काफी भूल जाते थे. तो मॉर्निंग में मैंने चिया सीड्स और वाटर ये ऐड किया था. वहां पे वो 500 ml मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक वाटर इनटेक कंप्लीट कर लेते थे. बाकी अगर मैं बात करूं तो दूसरे फेज की, तो दूसरे फेज में थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल तक गए थे. तो दूसरे फेज में हमने प्रोटीन इंक्रीज किया था. 50 ग्राम हमने प्रोटीन किया था टोटल उनके डाइट में. वहां पे हमने वे प्रोटीन ऐड किया था पोस्ट वर्कआउट. बिकॉज अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद बॉडी को प्रोटीन की काफी ज्यादा जरूरत होती है. उनका जब हम आगे बात करेंगे वर्कआउट का, तो वहां पे हम ये भी बात करेंगे कि उनका स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हुआ था. तो उसकी वजह से हमने वे प्रोटीन ऐड किया था ताकि मसल गेनिंग के फेज में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन रहे. उसके बाद हमने कार्ब्स उनका 20% और कम कर दिया था सेकेंड फेज में ओवरऑल डाइट से. एंड हमने ऐड किया था ब्राजील नट सेकेंड फेज में थायराइड सिंथेसिस के लिए. तो ये सेकेंड फेज में हमने ये सब चीजें अपनाई. एंड अभी बात करते हैं थर्ड फेज की. तो थर्ड फेज थोड़ा सा एडवांस लेवल का था. वहां पे हमने बेसिकली प्रोटीन रखा था अप टू 70 ग्राम, मतलब उनके बॉडी वेट के जितना. तो ये उनके लिए एडवांस लेवल था. यहाँ पे उनके बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आए, काफी मसल मास उनका रिटेन हुआ है. एंड वहां पे हमने एक चीज अपनाया विच इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड हमने ऐड किया इन बिटवीन हर वर्कआउट, क्योंकि उनको टारगेट था कि उनका इंड्योरेंस बढ़ाना है. तो बेसिकली जब आप वर्कआउट करते हो तो वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वहां पे ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन ये बॉडी इजीली यूटिलाइज करती है फॉर एनर्जी पर्पस. तो हमने 10 ग्राम तक
BCAA ऐड किया उनके इन बिटवीन वर्कआउट डाइट में, तो इससे उनका इंटरेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। एंड सेकेंड प्रोटोकॉल जो कि हमने ऐड किया कर्क्यूमिन एंड मिल्थिसल, जो कि एक ल्यूफिस करके कॉम्बिनेशन है, वहां पे वो आपको मिल जाता है। तो कर्क्यूमिन फॉर बेटर रिकवरी एंड बेटर डाइजेशन, मिल्थिसल एज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, और उनका हेयर और स्किन का भी गोल था, तो उसके लिए मैंने मिल्थिसल ऐड किया। अभी बात करते हैं उनके वर्कआउट की। तो वर्कआउट में विनय यहाँ पे एब्सेंट है, तो वर्कआउट का आई विल एक्सप्लेन। तो वर्कआउट में दो फेज में वर्कआउट डिवाइड है उनका। तो अगर आप पहले फेज में देखोगे तो पहले फेज में डे 1 पर बॉडी, देन कोर एंड इंड्योरेंस, देन डे 3 पे लोअर बॉडी, देन मोबिलिटी, फुल बॉडी एंड स्ट्रेचिंग, देन फुल बॉडी। तो यहाँ पे मोबिलिटी का आपको एक अलग सेक्शन दिख रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इनिशियली मेंशन किया था कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी पे काफी काम करना है, तो एक वन ऑफ द उनका टारगेट था। एंड यहाँ पे लोअर बॉडी भी उनका 2 बार है, तो वो एक टारगेट था कि फुल बॉडी के पूरे मसल्स टारगेट हो रहे। तो फेज 2 हमने 3rd मंथ में अपनाया था, बेसिक रखा था पहले। उसके बाद हमने टारगेटेड अलग अलग मसल ग्रुप्स यहाँ पे टारगेट किए, जैसे कि बैक बाइसेप हो गया, और 2 दिन हमारा कार्डियो था, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का था। यहाँ पे आपको सेकंड फेज में दिख रहा होगा। एंड उनको एक और टारगेट दिया था कि वो डेली वॉक करते थे अप टू 7 to 8,000 स्टेप्स। तो उससे भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, उनके जो 7 kg लॉस हुआ है 4 महीने में। तो ये उनका वर्कआउट का पैटर्न था। अभी बात करते हैं उनका वर्कआउट में प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में उन्होंने काफी ज्यादा एक्सेल किया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मंथ 1 में उन्होंने 40 kg से स्टार्ट किया था, एंड 4 मंथ में अभी उनका 90 kg डेडलिफ्ट है 2 reps के साथ। तो डेडलिफ्ट वो ऑलमोस्ट 1.5x उनके वेट के मार रहे हैं, जो कि 1% से कम फीमेल्स वहां तक पहुंच पाते हो। तो ये काफी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए। तो डेडलिफ्ट से उनका पोस्चर अच्छा हुआ है, जो उनको मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है। सो डेडलिफ्ट इज बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट। वहां पे आपकी बॉडी के पूरे जॉइंट और पूरे मसल काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो उससे आपको काफी बेनिफिट होता है और आपके जॉइंट पे काफी लोड आता है। तो ये उनको फायदा हुआ है। तो डेडलिफ्ट में काफी अच्छा प्रोग्रेशन है उनका डाउन द लाइन 4 मंथ। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 100 kg, जो जल्दी हम अचीव कर लेंगे। बाकी अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन में, विच इज उनका स्क्वाट्स का। तो स्क्वाट्स में भी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो स्क्वाट्स में भी उनका प्रोग्रेशन काफी अच्छा है। तो जब पोस्ट प्रेगनेंसी फैट लॉस की बात आती है, तो स्क्वाट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपका एब्डोमेन मसल्स पे भी प्रेशर डालता है। तो उसके लिए स्क्वाट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा जरूरी था, और स्क्वाट्स में हमने प्रोग्रेशन भी काफी अच्छा किया। ऑलमोस्ट वो बॉडी वेट जितना स्क्वाट्स कर लेते, विच इज गुड। सो स्टार्ट किया था उन्होंने 35 kg से, 45 फिर 55 मंथ 3 में, और अभी 60 kg वो स्क्वाट्स कर रहे हैं फॉर 4 reps। तो ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है उनके लिए। एंड स्क्वाट्स की वजह से उनका काफी ज्यादा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ा है, तो उसकी वजह से उन्हें स्टेयरकेस चढ़ने में या बाकी फंक्शनल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अभी स्क्वाट्स के बाद बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, विच इज फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस। तो उसमें एक्सेल करना काफी मुश्किल होता है फॉर फीमेल्स। अगर आप देखो यहाँ पे, तो वो ऑलमोस्ट 15 kg तक पहुंच गए। 15 kg इज अ बिग डील। तो उन्होंने स्टार्ट किया था 5 kg से, अभी वो 4 मंथ में 15 kg से 8 से 10 रेप लगा लेते हैं, विच इज गुड फॉर हर। तो उससे क्या होता है, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, तो इन पे काफी ज्यादा लोड आता है। तो उस चीज की वजह से उनका शोल्डर मोबिलिटी भी इंप्रूव है, तो वो इजीली फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस कर लेते हैं। तो वर्कआउट में उनका ये वाला प्रोग्रेशन था। अभी बात करते हैं उनके मील पिक्चर्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मील पिक्चर के साथ वो काफी ज्यादा रेगुलर थे एंड काफी अच्छा डाइट फॉलो कर रहे थे। तो उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पनीर हो गया, चिकन हो गया, काफी अच्छे क्वांटिटी में, एंड कार्ब्स भी वो मिनिमम ले रहे थे। तो ये उनका यहाँ तक का जर्नी था, और उन्होंने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में रेगुलर वर्कआउट और डाइट अच्छे से फॉलो किया है। एंड हमने स्टार्ट किया था 65 kg पे, एंड अभी ऑलमोस्ट हम 58 पे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 52 kg, और उनको फुल मैराथन भी भागना है। तो अभी ऑलमोस्ट उन्होंने 10 किलोमीटर का कंप्लीट किया है मैराथन, वो उनके लिए काफी अच्छा मोटिवेशन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड थैंक यू गाइस।